हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेबर पेन को कैसे पहचाने। बहुत सारी महिलाओं जिनके 9 मंथ लग चुका है या 9 मंथ एंड होने वाला है या 8 मंथ चल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब उनके लेबर पेन आएंगे, कब उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे वो लेबर पेन को पहचानेंगी, कैसे वो जानेंगे कि अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी हमारी घर में ही हो जाए, हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। वीडियो को जरूर से वॉच करिएगा एंड तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर पेन होते कैसे हैं, कैसे होता है लेबर पेन, कैसे हम पहचानेंगे। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में हमें कहीं ना कहीं दर्द लगे रहते हैं, कोई ना कोई दर्द चलता रहता है। कभी पेट टाइट हो जाता है, कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लेबर पेन नहीं है। जब आपको लेबर पेन आएगा तो आपको बिल्कुल से पता लग जाएगा, क्योंकि वो दर्द जो है वो बिल्कुल ही अलग होंगे। जैसे हमारे पीरियड्स में दर्द होते हैं, वैसे उस तरीके के दर्द होंगे। ये आपकी बैक बोन से स्टार्ट होंगे और पीठ से स्टार्ट होके ये आपके पेट तक आएंगे, पेट से स्टार्ट होके ये आपके निचले हिस्से में जाएंगे और हो सकता है कि आपके पैर की एड़ियों तक पहुंचे। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। वो दर्द जो होते हैं वो आपको सच में लेबर पेन होते हैं, वो कोई फॉल्स लेबर पेन नहीं होते हैं। इस टाइम में आपको अर्ज होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही होती है आपकी कि अभी बेबी निकल जाएगा या फिर अभी बेबी को निकाल दो। बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये पेन जो होते हैं वो रुक रुक के आते हैं। जैसे कि 10 मिनट के लिए आपको ये पेन हुए, फिर कुछ देर के लिए रुक गए, फिर आपको ये पेन होते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो अगर इस तरीके के आपको पेन हो रहे हैं लगातार, तो आपको ज़रूर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर ये पेन होते हैं तो आपके खुद से इच्छा करेगी कि अब आप घर में नहीं रह सकती हैं, अब आप इन पेन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपका 9 मंथ चल रहा होता है। सबसे पहले तो अगर लेबर पेन आ रहे हैं तो आपको जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर आपका वाटर लीक हो रहा है, मतलब आपका हल्का हल्का वाटर लीक हो रहा है, आपके कपड़े जो है वो भीग रहे हैं, तो इस तरीके का अगर वाटर लीक हो रहा है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि जो पानी की थैली रहती है जिसमें बच्चा रहता है, वो जो पानी है वो लीक होना शुरू हो गया है। बच्चे के पास पानी की कमी हो सकती है और बच्चा खतरे में आ सकता है। इसीलिए आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका म्यूकस प्लग लीक हो गया है, मतलब आपको हल्का वाइट डिस्चार्ज के साथ में हल्का पिंक डिस्चार्ज आ रहा है या रेड कलर का कुछ आ रहा है, कुछ टिश्यूज जैसा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका म्यूकस प्लग लीक हो गया है और आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन आ रहा है, जल्दी जल्दी आपको यूरिन जाने की ज़रूरत लग रही है, तो भी आप समझ जाइए कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो पास में आ गया है। कभी भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि अभी हमारी डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, वो ये होता है कि जब आपका बेबी नीचे खिसक जाता है। बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे बोला जाता होगा कि बेबी ने जगह छोड़ दी। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका लेबर टाइम पास में आ गया है। ये क्या होता है कि आपका जो ऊपरी पेट होता है, मतलब जो ब्रेस्ट के नीचे का पेट होता है, वो एकदम खाली हो जाता है, बेबी नीचे खिसक जाता है और आपका जो अपना पेट होता है उसका शेप में भी आपको चेंज दिखाई देने लगते हैं। तो अगर ये हो रहा है तो आप जरूर से समझ जाइए कि आपका लेबर टाइम पास आ गया है। जैसे ही बेबी नीचे खिसकता है, आपको सांस लेने में ईजी हो जाता है, सांस आपको ईजी से आने लगती है, ऐसे आप हाफती नहीं है या फिर आप बड़ी बड़ी सांसें नहीं लेती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तब भी आप समझ जाइए कि आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में चला गया है या फिर नीचे चला गया है और अभी आपका लेबर टाइम कभी भी आ सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि बेबी जो होता है वो अपने हेड को पेल्विक एरिया में फिक्स कर लेता है, आपकी हड्डी में जाके फिक्स कर लेता है, जिससे कि बेबी के मूवमेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपको कम मूवमेंट फील हो रहे हैं तब भी आप समझ जाइए कि बेबी ने हेड फिक्स कर लिया है और अब आपका लेबर टाइम कभी भी हो सकता है। क्योंकि क्या
होता है जब बेबी हेड फिक्स कर लेता है तो आपको पूरा घूमता हुआ बेबी नहीं फील होगा, जैसे कि हमें 7वें 8वें महीने में फील होता है कि बेबी पूरा घूम जाता है, कभी उसका सर यहाँ फील होता है, कभी हिप्स यहाँ फील होते हैं। तो इस तरीके से बेबी नहीं घूमेगा, सिर्फ उसके किक्स आपको फील हो सकते हैं, वो भी नाभि के आसपास। अगर आपको किक्स फील हो रहे हैं तब भी आप समझ जाइए कि बेबी हेड डाउन कर चुका है और कभी भी आपका लेबर टाइम आ सकता है। तो ये सारे साइन होते हैं जब आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी लेबर टाइम पास में आने वाला है। और जो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं वो सारे टाइम होते हैं कि अब आपका लेबर टाइम कुछ ही घंटों में आने वाला है और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो अपना बैग जरूर से लगा लीजिएगा, जिससे कि कभी भी ये सारी चीज़ें हो तो आपको ऐसा ना हो कि अभी आपको बैग लगाना है, हॉस्पिटल जाने के लिए क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो ये सारी चीज़ें ना हो। तो इसलिए अपना बैग पहले से लगा के रख लीजिए। यहाँ पे कुछ डेंजर साइन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत से जाके डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेबी खतरे में हो सकता है, इसलिए इन साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले कि अगर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में अगर ब्लीडिंग हो रही है, देखिए व्हाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का पिंक डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द बना हुआ है, तो भी आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको बेबी के मूवमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, बिल्कुल बच्चा फील नहीं हो रहा है, तो भी आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें वो भी स्मेल वाला है, हल्का पानी आ रहा है, उसमें भी स्मेल आ रही है, या फिर आपका जो डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज है, तो भी आपको जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी स्टेज में भी फीवर आता है, कफ होता है, तो आपको खुद से दवाई नहीं लेनी है, जाके डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फीवर या फिर कफ या जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की भी निशानियां हो सकती हैं, और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये साइन दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, डॉक्टर को जाके दिखाएं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक